वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे जिस्मानी अमराज में से एक मर्ज़ जिसको खांसी कहते हैं कि इंसान को खांसी होती है और ये ऐसी होती है क्योंकि जिसको ज़्यादा हो ऐसी होती है कि इंसान के पेट के अंदर तकलीफ़ें, आंतों के अंदर तकलीफ़ें, इन्फेक्शन पैदा हो जाता है और कई मरतबा गले के अंदर ख़राशें भी पैदा हो जाती हैं कि जिनकी वजह से काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। यानी मकसद कहने का ये कि आम खांसी हो या जिसको हम कहते हैं कि काली खांसी कि इंतहाई सख्त होती है वो खांसी हो, या इसके अलावा किसी भी मसले से किसी भी मसले की वजह से, यानी यूँ कह ले कि गले में इन्फेक्शन है उसकी वजह से इंसान को खांसी हो रही है, या खांसी की वजह से गले में इन्फेक्शन है कि अब डॉक्टर ने कहा है कि जब तक वो इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगा, वो ख़राशें ख़त्म नहीं होंगी तो आपकी खांसी ठीक नहीं हो सकती। या इसके अलावा किसी भी मसले की वजह से, क्योंकि कई मसाइल हैं, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि जो आपको बताऊँ कि खांसी की वजूहात क्या क्या होती हैं, किन वजह से खांसी होती है। बहरहाल सिर्फ़ और सिर्फ इतना समझ लें कि खांसी हो, किसी भी किस्म की खांसी इंसान को हो और कितनी ही सख्त हो और कितनी ही पुरानी हो, क्योंकि बाज़ मरतबा जब खांसी पुरानी हो जाती है तो उस सूरत में भी उसका इलाज काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और उससे इंसान के अमराज बढ़ते चले जाते हैं। और खांसी की वजह से आप देखें, जो इंसान खांसता है उसके सर में दर्द, पेट में दर्द, सीने में दर्द शुरू हो जाता है, यानी ये तकलीफ़ इंतहाई ख़तरनाक है। तो हम आज इंशाअल्लाह जो अमल ज़िक्र करेंगे उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस किस्म की खांसी होगी, यानी सबसे सख्त जो आज तक मेरे इल्म में है, मैंने सुना है, वो सबसे सख्त जो है वो काली खांसी होती है कि इंसान जब खांसना शुरू करता है तो इंसान को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी को इस हद तक भी खांसी होगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल के करने से 3 से 5 दिन के अंदर, सिर्फ 3 से 5 दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म की खांसी को ख़त्म फरमाएंगे। अगर खांसी की वजह से या इसके अलावा जो है, यानी खांसी की वजह से गले में ख़राश या तकलीफ़ हो या तकलीफ़ की वजह से खांसी हो, यानी दोनों में से कोई भी सूरत बनी हो, लेकिन आखिर यही है कि इंसान को खांसी बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो भी मसला होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जो इन्फेक्शन है, वो जो ख़राशें हैं आपके गले में, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी ख़त्म फरमाएंगे और इंसान को मुकम्मल और कामिल तौर पर सेहतयाबी अता फरमाएंगे। अब अमल बहुत ही आसान है, कुरान पाक की आयत हैं, आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने नीम गर्म या ताज़ा पानी लेना है, और अगर आपको कुएँ का पानी मिल जाए कहीं से वो तो बहुत ही बेहतर है। अगर कुएँ का पानी नहीं मिलता तो आपने किसी मस्जिद से पानी ले लेना है, किसी मस्जिद से पानी ले लेना है। और अगर उसमें भी बेहतर तरीका यह है कि ऐसी मस्जिद हो जहाँ का नल ज़्यादा चलने वाला ना हो, यानी बाज़ मसाजिद जो रस्तों में होती हैं ऐसी हों जहाँ को मुसाफिर नमाज़ पढ़ता है, कभी वज़ू किया नहीं किया, वो नल चलाया नहीं चलाया, तो पानी यानी कम इस्तेमाल होता हो, ऐसी मस्जिद हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो भी ना मिल पाए तो आप अपने मोहल्ले की, अपने इलाके की मस्जिद का पानी लें। उस पानी अगर वो ठंडा है तो उसको हल्की सी सेक लगवा लें, नीम गर्म उसको कर लें। नीम गर्म करने के बाद आपने उस पानी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है सूरह मुमिनीन की आखिरी 3 आयत, फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, आखिर तक ये 3 आयतें मुबारक हैं। इन 3 आयत को आपने उस पानी पर दम करना है, यानी यूँ समझ लें कि आपने आधा गिलास पानी लिया, आधे गिलास पे आपने 3 यानी इस आयत मुबारक को 3 आयत को 7 मरतबा पढ़ के दम कर दिया, फिर आपने 7 मरतबा पढ़ के दम किया, फिर 7 मरतबा। अब जब 3 मरतबा आपने उस पर फूंक मार दी तो फूंक मारने के बाद आपने उसमें से बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 घूंटे पीनी है, सिर्फ वो भी छोटी छोटी, इतना हो कि आपका गला जो है वो रग जो है वो खुश्क तर हो जाए। उसके बाद आपने उस पानी को 10 मिनट के लिए रख देना है। रखने के बाद फिर यही आयत मुबारक आपने 5-5 मरतबा पढ़ के 3 फूके उसी पानी पे मारनी है। उस पानी पे मारने के बाद आपने फिर उसी तरह बिस्मिल्लाह के बाद 3-3 घूंटे पी लेनी है, 3 घूंटे पी लेनी है। उसके बाद फिर आप रख दें उसे 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, जितना आप चाहें। ये तो वैसे मैं एक टाइम बता रहा हूँ, लेकिन इसमें टाइम की कोई कैद नहीं, आप घंटे के बाद भी पानी पी सकते हैं, 2 घंटे, 10 घंटे के बाद भी पी सकते हैं। तो अगर जल्द आराम चाहिए तो 5-10 मिनट उससे कम वक्त है ये रखा जाए।
तो उसके बाद जब तीसरी मरतबा आपने पानी इस्तेमाल करना है तो उसमें आपने 3-3 मरतबा ये आयत मुबारक पढ़कर दम करनी है। दम करने के बाद जो बाकी बचा हुआ पानी है वो पी ले। आपने ये अमल दिन में 1 मरतबा लाजमी करना है। अगर आप दो बार करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके 3 दिन नहीं गुजरेंगे, हर किस्म की खांसी और हर किस्म का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप 2 मरतबा नहीं कर सकते या खांसी बहुत ज़्यादा सख्त है तो आप अगले दिन भी ऐसे कर लें, या दिन में 2 मरतबा कर लें कि हर 5 मिनट के 10 मिनट के बाद जो है दम करें और पानी को पी लें। फिर दोपहर को ऐसे करें, शाम को ऐसे कर लें, यानी 2 मरतबा 3 मरतबा, वो आप अपने मर्ज़ के हिसाब से करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप इस अमल को करेंगे, जिस्म यानी इंसान मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, और हर इंसान खुद करे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो खुद नहीं कर सकता तो दूसरा कोई भी इंसान, मर्द हो या औरत, बशर्ते के नमाजी हो, वो पढ़कर उसे दम करके दे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे ही आप इसको इस्तेमाल शुरू करेंगे, एक तो इसके पढ़ने से, अगर मरीज़ खुद पढ़ता है, इसके पढ़ने की बरकत से ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आधे मर्ज़ को ख़त्म फरमा देंगे। और बाकी मर्ज़ जो है जब आप पानी इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी अता फरमाएंगे। और एक बात ये भी जहन में रखें कि अगर आप इस अमल को करते हैं और इस वजह से कि खांसी बहुत पुरानी है, यानी मर्ज़ आपका यूँ समझ लें कि बहुत पुराना हो चुका हो, या काली खांसी जिसे मैंने जिक्र किया कि अगर काली खांसी हो चुकी हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल की वजह से ता ज़िंदगी दोबारा उस तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। अगर कोई ऐसा मसला बनता भी है, यानी काली खांसी है, उसको अपने दम किया, अल्लाह ने सेहतयाबी अता फरमा दी, फिर सिर्फ ये वक्ती नहीं होगी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से ता ज़िंदगी के लिए उसे उस तकलीफ़ के अंदर कभी मुब्तला नहीं करेंगे जब तक वो इंसान दुनिया में ज़िंदा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।